Hello and welcome. This is Pawan Jha and welcome to our YouTube family Easy Zone. मित्रों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का एक खूबसूरत सा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वे सभी कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसके मदद से हम लोग इस पे आधारित सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होते हैं रूट्स इनके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को निकालने का तरीका, फिर श्रीधराचार्य रूल और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? तो आप यह जानिए कि दुनिया में अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होगा, मतलब कि वह ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा और जहां उसका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c सभी रियल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बात आपकी पल्ले नहीं पड़ी होगी, ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा कि कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा तब और केवल तब जब उसका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c सभी रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर की हम बात करते हैं तो आपको रियल नंबर समझने में दिक्कत होता है, तो आप इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक टर्मिनोलॉजी का भी लिंक डाला गया है। आप उस लिंक के सहायता से सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे, क्योंकि उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में हम लोग सभी छोटे छोटे कंसेप्ट्स जैसे डिजिट, नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम, सभी प्रकार के नंबर का डेफिनेशन देखा है और समझा है। तो आप रियल नंबर को इतना अभी छोटा सा डेफिनेशन से समझ जाइए कि जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे या जीरो होंगे या पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे वे आप कहोगे इंटीजर। लेकिन रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है या जितने भी इरेशनल नंबर है वे सभी ही क्या है? वे सभी ही रियल नंबर है। तो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। अब रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ये सब बात आपको पता है। समझिए, कोई एक एग्जांपल हम ले लिए 3x² + 4x + 5, 3x² + 4x + 5। यहां आप कंपैरिजन कीजिए किससे? तो ax² + bx + c = 0। इस वाले इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करना है, इस वाले इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करना है। तो आप पाएंगे कि a जो है वह 3 के इक्वल है, b जो है वह 4 के इक्वल है और c जो है वो 5 के इक्वल है। a किसके इक्वल है? a 3 के इक्वल है और b के इक्वल 4 है और c के इक्वल 5 है। इसी तरह से जब आप कंपैरिजन करके पाएंगे तो यहाँ आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म आ गया। साथ ही साथ यहाँ a 0 भी नहीं है, a क्या है? 3 है और 3 0 के इक्वल नहीं है, और b क्या है? 4 है और c क्या है? 5 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो 3x² + 4x + 5 है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बगल वाले इक्वेशन को आप देखिए, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप पाएंगे कि ax² + bx + c = 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ bx नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि केवल a 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b तो 0 हो सकता है। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 7x² + 0x + 5, और जो इक्वल हो जाएगा 0 के, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो यह ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया, यह ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ गया। हालांकि b 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 भी क्या है? रियल नंबर है। तो a b c रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर है, बस बात खत्म। तो 7x² + 5b क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी
तरह से जब आगे के एग्जाम्पल आप चेक करेंगे तो यहाँ 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। देखिए ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह नहीं होगा, क्योंकि इसके जब कंपैरिजन करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दे दिया क्यूब। क्या दे दिया गया है, क्यूब। इस इक्वेशन का डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ डिग्री जब आप देखेंगे तो डिग्री 3 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे के एग्जांपल देखिए, यहाँ 4x² प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लाइक टर्म को देख रहे हैं, लाइक टर्म कौन कौन है, 4x² प्लस 2x², तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। तो 4x² प्लस 2x² को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6x², और इधर क्या आ जाएगा प्लस 7x और प्लस 2, जो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तब आप कंपैरिजन अगर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो आपको मिल जाएगा कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। आइए हम लोग समझ चुके हैं any equation in the universe which is in the form of ax² plus bx plus c equals to 0 and where a is not equals to 0 and a, b, c all are real number, that equation is termed as quadratic equation। उस इक्वेशन को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसको हम लोग समझने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको समझ पाए होंगे। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और अब समझते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या समझते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद होगा जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो पॉलिनोमियल पढ़ने के समय में आप एक टर्म पढ़े होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़े होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वैल्यू होता है जिसको कि उस इक्वेशन में पुट कर देने के बाद उसका टोटल वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता था, उसे ही हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। और उसी तरह से हमारे पास वह वैल्यू जिसको कि अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू को 0 कर देगा, उसे ही हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो आप पाएंगे 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4। अब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का पावर 5 1, 1 का पावर 8 1, 1 का पावर 1 करोड़ वैल्यू 1, 1 का पावर कुछ भी हो जाए 1 ही होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये 5 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 5 × 1 इसका वैल्यू हो गया 5, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो -1 -4 हो गया -5, और 5 - 5 इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो आप यहाँ यह देखें कि x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यही x = 1, मतलब कि यही 1 इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। हिंदी में रूट्स को ही क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो यह जो 1 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। यह जो 1 है यह क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोगों को समझना है वे टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि वह खूबसूरत सा रास्ता जिसके द्वारा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके पास, तो उसमें से सबसे पहला तरीका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। आप तो इक्वेशन देख करके अब बता सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इस इक्वेशन को देखिए और बताइए क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए, जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, हिंदी में बोले तो मूल निकालना है, तो
तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि आपको इसके मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म आपको दिख रहा है, मिडिल टर्म क्या है 7x, मिडिल टर्म क्या है 7x। इस 7x को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है जिसको कि प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर 7x आपको मिल जाए, और यह जो फर्स्ट टर्म है और यह जो सेकेंड टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मिल जाए। कहने का मतलब इस 7x को आपको इस कदर तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर आपको 7x मिले और मल्टीप्लाई करने पर -18x² मिल जाए, -18x² मिल जाए। खैर आप फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं और यह फैक्टर तोड़ने का तरीका आपके पास लाजवाब होगा और आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए समझते हैं। यह 3x² है और इस 7x को अगर हम +9x - 2x लिख दें तो 9 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो आपको 7x मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 2 जा 18, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब कि प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है। तो आप जो मिडिल टर्म को तोड़े हैं वो बिल्कुल सही है। इधर आपका है -6 = हो गया 0। भैया जब आपके पास 4 टर्म आ जाए ना तो आप ग्रुप बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ग्रुप बना लीजिए। तो जब दो का ग्रुप बनाइएगा तो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, और 3x जब कॉमन आ जाएगा तो इसके पास केवल x बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा x, और ये 9x है और उसमें से 3x को आपने कॉमन ले लिया। तो 9x में से जब 3x को कॉमन लेते हैं तो कॉमन कैसे लेते हैं, क्या बचेगा उसको समझिए। ये 9x में से 3x को कॉमन ले रहे हैं तो 9x को 3x से डिवाइड कर दीजिए। 3x से जब डिवाइड करिएगा तो 3 3 जा 9x से x कैंसिल हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि केवल क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा भैया? 3 बचेगा। तो जब यहाँ 3 बचेगा तो आगे आइए, और आगे आपको दिख रहा है कि अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्योंकि 2 यहाँ भी है और 6 में भी 2 है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और माइनस है तो माइनस में माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ बचेगा प्लस, और ये 3 = 0। अब देखिए, अब इन दोनों के पास x + 3 कॉमन है तो x + 3 लिख लीजिए, और इसके पास तब क्या बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -2 0। अब आपको यह बात समझना है कि दुनिया में, इस जहान में, इस संसार में कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है। यह तब और केवल तब पॉसिबल है जब चाहे तो पहला टर्म 0 हो या दूसरा टर्म 0 हो, चाहे तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है। तो आप यह समझ पा रहे होंगे या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। आप आर्यभट्ट भी नहीं है। आर्यभट्ट क्या, आप, हम, कोई भी यह बात नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सा टर्म 0 है। और जहां आप कुछ बता नहीं सकते वहां क्या होगा, केसेस एराइज होगा। तो यहाँ 2 केस एराइज हो जाएगा। एक केस 1 में आइदर दिस वन इज 0 और आइदर दिस वन इज 0। केस 1 में हम लोग इसको 0 के इक्वल लेते हैं। अगर इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x + 3 = क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3। और अगर आप केस 2 की बात करें तो केस 2 में आप इसको 0 ले लीजिए, तो 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 एंड x = 2/3, x = 2/3। तो a को इसका रूट -3 होगा और दूसरा रूट 2/3 होगा, दूसरा रूट 2/3 होगा कि नहीं? आप इसको समझ पाए हैं? बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। जब आप फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे इस तरह से ढेर सारा फैक्टर आप निकाले होंगे, तो वही जो फैक्टर है वह इसका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। और इसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को निकालते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने तोड़ा, फिर कॉमन लिया ग्रुप बना करके, और फिर जाके जो कॉमन आया और 2 प्रोडक्ट का 0, जो 2 टर्म है उसके प्रोडक्ट 0 होंगे, तब केवल और केवल तब पॉसिबल है आइदर फर्स्ट वन इज 0 और आइदर सेकेंड वन इज 0। या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। और आप ये देख करके नहीं बता सकते हैं कौन 0 होगा, और जब आप देख करके नहीं ना बता सकते हैं तो आप वहाँ केस
ए से राइज कीजिए केस 1 दिस वन इज 0, केस 2 दिस वन इज 0, तब आप जाके दो रूट्स को पाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए हम लोग दूसरा रूल को समझने वाले हैं, जिस रूल को श्रीधराचार्य रूल कहा जाता है। क्या है श्रीधराचार्य रूल, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेट कर लिए हैं, ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए यह ax² + bx है, EC इधर प्लस में है LHS में, तो RHS जा करके यह -c बनेगा। क्या बनेगा, -c बनेगा। अगर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन कहने का मतलब उसमें दो टर्म, एक LHS पार्ट होगा, एक RHS पार्ट होगा, तो आप समान टर्म से प्लस कर सकते हैं, समान टर्म माइनस कर सकते हैं, समान टर्म इंटू कर सकते हैं और समान टर्म डिवाइड कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी ज़रूरत है, आपका मन है, जो चाहे वो कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी A से डिवाइड करना है। क्या करना है, A से डिवाइड करना है। तो अगर हम A से डिवाइड करेंगे तो यह ax² a हो जाएगा और ये bx/a हो जाएगा और इधर -c/a हो जाएगा। क्या किए, डिवाइडिंग A इन बोथ साइड, डिवाइडिंग A इन बोथ साइड। ये हो जाए ax² + bx/a इक्वल्स हो जाएगा -c/a के। अब हम क्या कर रहे हैं, ax² एज इट इज, bx/a एज इट इज। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने वाले हैं कि b/2a के होल स्क्वायर को दोनों तरफ RHS में भी और LHS में भी ऐड कर रहे हैं। जब भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ना होगा, तभी इक्वेशन ठीक ठाक रह पाएगा, नहीं तो एक तरफ घट बढ़ जाएगा। अब हम क्या किए, b/2a के होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दिए। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, आखिर क्यों? हमने यहाँ देखा कि यह ax/a मतलब कि ax/a का क्या है, होल स्क्वायर है। ax/a क्या है, और ax/a है, यह bx/a है, यह b/2a है, यह क्या है, b/2a है, और इक्वल्स किसके है, -c/a + b/2a हो जाएगा। तो यहाँ जब आप गौर करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, जब गौर फरमाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि यह a² हो जाएगा, यह 2ab हो जाएगा और यह b² हो जाएगा। तो ax/a यह a हो गया, मतलब a² हो गया, प्लस 2ab। a की जगह आप क्या मान सकते हैं, a की जगह ax/a को मानिए, ax/a इंटू b की जगह क्या लेट कर लिए, b/2a। आइए यहाँ तक समझे। देखिए ax² + bx + c = 0 हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। इसमें LHS में भी और RHS में भी क्या कर दिए, a से डिवाइड कर दिए। a से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा ax² bx/a इक्वल्स हो जाएगा -c/a के। देखिए ऊपर भी a नीचे भी a, समान टर्म ऊपर नीचे रहने पर आप उड़ा सकते हैं। तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ केवल बचेगा x² और ये हो जाएगा bx/a और ये हो जाएगा b। अब देखिए जब आपको यह मिल जाएगा तो हम क्या किए, b/2a के होल स्क्वायर को LHS में भी जोड़े हैं और RHS में भी जोड़े हैं। आपको पता है इक्वेशन है, आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं समान टर्म। तो हमने b+2a को होल स्क्वायर को जोड़े हैं, क्यों, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था। तो जब a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो ध्यान दीजिए a की जगह कौन है, x, तो 2ab देखिए, ये 2ab आना चाहिए, तो ये हो गया x × 2 × a की जगह x और b की जगह क्या है, b/2a। तो 2 से 2 हिलेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा bx/a। तो देखिए 2ab के फॉर्म में आ गया और ये क्या है, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर और इधर हो गया आपका -c/a + b² / 4a। देखिए
a है 4a है, एलसीएम क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a, एलसीएम जब 4a हो जाएगा और इधर तो आपका होल स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए 4a एज इट इज है तो इसका ऊपर वाला टर्म भी ठीक ठाक आ जाएगा। ये बगल में था, इसको पहले ले आए क्योंकि यह प्लस में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उधर भी लिख सकते हैं। अब ये a इंटू 4 कीजिएगा तब जाके यह क्या बनेगा, a इंटू 4 कीजिएगा, a इंटू 4a, देखिए यह जो है 4a पर स्क्वायर होगा, a इंटू 4a कीजिएगा तब जाके आपको क्या मिलेगा 4a स्क्वायर, क्या मिलेगा 4a स्क्वायर। तो अब a को मल्टीप्लाई किए 4a से, तो ऊपर भी क्या करना होगा 4a से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके क्या बनेगा 4ac, क्या बनेगा 4ac। अब क्या कीजिए, जो इधर स्क्वायर है उसको फेंक दीजिए RHS में। तो आपको पता है जब स्क्वायर RHS जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो ये टोटल वाले RHS पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो जब x प्लस b/2a एज इट इज है और स्क्वायर रूट से कोई भी टर्म निकलता है तो प्लस में भी माइनस में भी, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर अंदर है स्क्वायर रूट के तो बाहर a आएगा, तो 4 क्या हो जाएगा 2a। तो अब देखिए यह प्लस b/2a है, LHS में RHS भेज दीजिए तो माइनस b/2a हो जाएगा, और ये एज इट इज है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यह हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b, 2a है दोनों का डिनोमिनेटर, तो 2a एलसीएम आ जाएगा और दोनों ऊपर आ जाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ दो टर्म आ जाएंगे, दो रूट कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो एक बार x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो जाएगा, एक बार x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो जाएगा। यहाँ से आपके दो रूट निकल जाएंगे, यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे दो रूट निकल जाएंगे। तो इसी को क्वाड्रेटिक रूल भी कहते हैं कि क्वाड्रेटिक मेथड से आप जो है क्या निकालिए रूट्स निकालिए, या इसी को क्या कहते हैं श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो आपके श्रीधराचार्य रूल के अकॉर्डिंग अगर रूट निकालना है तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलिए कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एकदम आपको याद हो गया होगा। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से समझिए। श्रीधराचार्य रूल को हम लोग समझ चुके हैं, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन वे आपका काम ना करे तो आप या क्वेश्चन में स्पष्ट कह दे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से ही इसका रूट को निकालिए, तो वहाँ आप पुट करेंगे ये फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। हम लिख दिए हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। इसी को क्या कह दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। यह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही वैल्यू है जिसे एक टेक्निकल नाम, एक खास नाम दे दिया गया है, प्रॉपर नाम दे दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d अगर आपको निकालना हो तो d निकालने के लिए आपके पास जो सूत्र होंगे, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब यह d पे बहुत ज़्यादा टर्म इससे संबंधित है। इस d पे टोटल 3 केस अराइज हो जाते हैं। पहला केस है कि यदि आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, आप d कैसे निकालेंगे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा, उसका बीच वाला b होता है, बीच वाला क्या होता है b, x का कोफिशिएंट b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और जो कांस्टेंट टर्म होता है c, तो उसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac कर करके आप d का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर d का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रहा है तो रूट जो होंगे वह रियल होंगे। रूट क्या होंगे, रियल। रूट कैसे निकालेंगे पता है, रूट जो होंगे वह क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग रूट होंगे। क्या होंगे, अलग अलग रूट होंगे। और अगर d का वैल्यू 0 आता है, d का वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो रूट जो होगा वह रियल होगा लेकिन सेम होगा, दोनों रूट सेम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए,
अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो रूट जो होगा वह इमेजिनरी हो जाएगा और आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर जब भी आपको कोई बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को निकालने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहला आपका कर्म होगा, आपका कर्तव्य होगा कि आप उसको डी को चेक कर लेंगे। अगर डी का वैल्यू एडजस्ट कर रहा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तब रूट रियल होंगे, निकाल लीजिएगा। जब डी का वैल्यू 0 आ रहा है तो भी रियल होंगे, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डी का जब वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि रूट इमेजिनरी हो जाता है। एक एग्जांपल ले लिए हम 3x² - 2x - 5 = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका d का वैल्यू निकालने का प्रयास किए तो b² - 4ac, तो b की जगह 2 है, b का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह 3 है, c की जगह 5 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू 64 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, आप निकाल भी सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, तो यहाँ d का जो वैल्यू आता है वो -96 आता है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, जो 0 से क्या है, छोटा है। -96 से क्या है, -96 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रूट क्या होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक उस टर्म को समझ पाएंगे और इसके जो रूट होते हैं, क्या होते हैं रूट, क्या होते हैं तरीके रूट के निकालने का, क्या होता है श्रीधराचार्य रूल और क्या होते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इन सभी टर्मों को आप आसान तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझें बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से तो लाइक, कमेंट और शेयर तो आप कर ही देंगे, फिर भी कर्तव्य है मेरा बताना, बता देते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यूं ही इस पर मुस्कुराते रहिए।